रेस्पेरिडॉन, ये नाम आपने कॉमनली सुना होगा। ऑटिज्म, एडीएचडी, एग्रेशन में ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होता है, लेकिन रिसर्च ये बोलता है कि कई बार इसका ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी होता है। रेस्पेरिडॉन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसके शॉर्ट टर्म में कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे एग्रेशन कंट्रोल करना और इरिटेबिलिटी कंट्रोल करना, मगर लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन, शुगर और कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम आना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या फिर बच्चे की स्लीप या ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाए। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट the use of antipsychotics and risperidone, especially in children with autism, on the autism spectrum or with ADHD. 2019 में एक ऐसी स्टडी हुई थी बाय द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिन्होंने बोला कि द यूज़ ऑफ रेस्पेरिडॉन विदाउट giving therapies, OT, ABA and speech therapy is not as effective. Similarly, a 2011 study by American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ने भी ऐसा की भी सिमिलर फाइंडिंग्स थी। सो ये वाली फाइंडिंग्स सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा होता है। निमहांस की 2013 टू 2016 की स्टडी थी, जिसने बोला कि इंडिया में बहुत ईजिली डॉक्टर्स कई बार ओवर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। व्हेन द यूज ऑफ ड्रग्स like antipsychotic drugs like risperidone is supplemented with therapies, and it is used short term and under very strict guidance of a doctor, then it gives the best and ideal results. हम ऐसा नहीं कहते कि रेस्पेरिडॉन या ऐसे एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स का शॉर्ट टर्म यूज़ भी ख़राब है, पर इसको थेरेपी के साथ सप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थेरेपी सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसे स्किल्स बढ़ाता है जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन, को रेगुलेशन विद अ थेरेपिस्ट और अ पेरेंट, चाइल्ड का इमोशनल रेगुलेशन बेटर करता है। स्पीच थेरेपी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करके नेगोशिएशन स्किल्स बेटर करता है, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन कम होती है। बिहेवियरल इंटरवेंशंस सोशल स्किल्स बेटर करती हैं। थेरेपीज़ का नीड बहुत ज़्यादा क्रूशल है इन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड अगर आपके चाइल्ड को भी किसी डॉक्टर ने रेस्पेरिडॉन या कोई और ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, तो एक बार एक सेकेंड कंसल्टेशन ज़रूर लें और किसी थेरेपी सेंटर के साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में काम करें। थैंक यू।